फिर वहां आगे लिखा है कि हर गृहस्थ को 12 महीने में से कम 1 महीना तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। 11 महीने घर का सुख भोगो, बहुओं के हाथ के फुलके चुपड़े चुपड़े खूब खाओ, लेकिन 1 महीने किसी तीर्थ में जाकर के वहां गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, कथा सत्संग सुनो और अपने जीवन का उद्धार कैसे होगा इसके लिए वहां से प्रेरणा पाओ। वहां ये लिखा हुआ है। तो वो इसको करने से जीवन में कल्याण का सूत्रपात होने लगेगा, क्योंकि वहां से जो दवाई मिलनी चाहिए वो 1 महीने में हर जीव को मिलने लगेगी। वो जान जाएगा कि मेरी भूल कहां पे हो रही है और कहां पर सुधारा जा सकता है। अब यहां तक तो लिखा है उस पुस्तक में जो डोंगरे जी महाराज ने कही है, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे यह सूत्र बहुत बढ़िया लगा कि सूत्र में दम है। गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद में दुल्हन दूल्हा वो तो स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करा लेते हैं। सासों ने कभी उस पुस्तक को पढ़ा नहीं और ससुर को तो फुर्सत ही नहीं है दुकानों से, तो वो घर में वो माहौल बने कैसे? तीर्थ यात्रा पर वो जाएंगे नहीं। तो ये सूत्र मैंने वहां से नोट किए और नोट करने के बाद में एक बात अपनी रखी कि यह संभव नहीं है कि आज के जमाने में 10% दान में दिया जा सके। संभव है? 10% तो बहुत हो गया। वो उस जमाने में कभी रहा होगा जब वो शास्त्र लिखे गए होंगे। तो मैंने कहा भाई एक मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया, वो आपको अच्छा लगे तो प्रयोग में लाना, नहीं अच्छा लगे तो मत लाना। हमारा कोई आग्रह नहीं है, मेरा तो सुझाव है कि 1 महीने की तीर्थ यात्रा हर गृहस्थ की हो सकती है अगर वो मेरे फॉर्मूले पे चले। कैसे? कि हर 3 महीने के बाद में वो एक कथा सुनने के लिए किसी धाम में चले जाएं। टीवी पर ऐड आती है कि फलां जगह किस वक्ता की कथा होने वाली है। टीवी पर ऐड आती है, उनसे संपर्क कर लो, जाओ और एक कथा सुन करके एक धाम में आ जाओ। तो कितने दिन लगे? 7-8 दिन उसमें लगेंगे। और ऐसे ही अगर साल में 3 कथा सुन लो, 4, तो कितने दिन हो गए? 1 महीना। 1 महीना हो गया सब। 1 महीने का वो निभ गया। कथाओं में जब 4 बार सुनी जाएगी, सतत प्रक्रिया है सत्संग। सत्संग मीन सतत सबसे बना है ये। सतत मतलब हर 3 महीने पीछे कथा सुनते रहेंगे तो ये बर्तन काला नहीं पड़ेगा। इस पर पोछा रगड़ते रहेंगे तो बर्तन में मैल नहीं जमेगा। अब आपने जो पैसा खर्च किया वो आपकी कमाई का मुश्किल से 1% होगा। क्या ख्याल है जी मुरारीलाल जी? 1%। और वो भी आपने खर्च किसके ऊपर किया? अपने ऊपर। आपने वहां दान करना है करो, नहीं करना है तो कोई कह नहीं रहा, लेकिन कम से कम हम दूसरों को धोखा दे लें, अपने आप को तो नहीं दें। हम इस पैसे को अपने ऊपर खर्च करके आए। क्या बोल करके? बोला कथा सत्संग। वो कितने रुपए लेगा वक्ता जो लेके जा रहा है कथा टूर? 18,000, 20,000, 25,000, 15,000 जो भी ले, वो इतना ही है कि वो उसमें आपको भोजन कराएगा, आपको रहने को कमरा देगा, आपको कथा सुनाने की सहूलियत देगा। 4 कथा सुनने आपके जीवन में तो कभी ये बिखराल जो फैला हुआ है ये रह नहीं सकता, क्योंकि पोछा हर 3 महीने पीछे लगने लगेगा और आपका पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और तीर्थ यात्रा हो जाएंगे। वैसे आपसे कहा जाए कि 1 घंटा माला लेके बैठ जाओ, कोई माला कर नहीं। लौकिक धर्म का भी पालन हो गया। फिर बहू रानी क्या कहेगी? बोला मैं तेरे यहां आऊंगी तो सही, पर जब मम्मी पापा मां चले जाएंगे 8 दिन बहू को एकांत मिलने वाला है, तो वो सेटिंग पीछे करेगी। अब ये तो जाने ही वाले हैं, ये तो इनका तो सेटिंग हो, ये तो जाने ही वाले हैं। यानी आपकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा ये तो बस गेस्ट हैं। अब फिर गए 3 महीने पीछे, फिर गए 3 महीने पीछे। और अगर ये 2-5 साल कर लिया तो मेरा दावा है घर में आप रह नहीं पाएंगे। आपका मन कहेगा कि फिर हम अपने लिए क्यों नहीं जिए, फिर हम अपने लिए क्यों नहीं जिए।
सब तो यही कह रहे हैं भाई कि ये किसी काम नहीं आना है, इसको छोड़ के जाना है। इसमें ये कुछ गलत तो कह नहीं रहे, हमसे कुछ मांग नहीं रहे। आपको दान करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन कम से कम अपना कल्याण का एक रास्ता तो खुल जाएगा। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे कि वो भाई बहन परम सौभाग्यशाली हैं जिनका कथा सत्संग सुनने में मन लगता है। क्यों? कि ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ गई है। ईश्वर प्रेरणा देकर के भेजता है कि जाओ, वह कथा हो रही है, उनका मन लगता है इसलिए। और जो अभी भी कुछ लोग अखबार पढ़ रहे होंगे 6 बज गए, और कुछ लोग ताश खेल रहे होंगे कहीं चौपड़ों पर बैठ के, नहीं, ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं, किसी एक को प्रेरणा दी कि तू कथा करा, किसी एक को प्रेरणा दी कि तू उसको प्रेरित कर, तेरे बगल वाले को, वो उससे आया, वो उससे आया। भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई है। रामसुखदास जी क्लियर कहते थे हजारों आदमियों के सामने। अब हम आपको सुनाते हैं भक्त प्रहलाद का चरित्र। भक्त प्रहलाद का चरित्र बहुत